बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नगर था जिसका नाम था सुख नगरी। यह नगर समृद्धि, व्यापार, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। नगर के राजा महाराज नंद किशोर अत्यंत धनी और दानी थे। नगर में अन्न, धन, वस्त्र और आभूषण की कोई कमी न थी। परंतु उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता थी उनका बेटा, युवराज वीरेंद्र। वीरेंद्र रूपवान था, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में निपुण था। किंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अत्यधिक अभिमान और सनक। जो बात उसके मन में अटक जाती वही करनी होती, चाहे वह उचित हो या अनुचित। जब वीरेंद्र युवावस्था में पहुंचा तो महाराज नंद किशोर और रानी शारदा ने सोचा कि अब बेटे का विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने एक दिन दरबार में बुलाकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो गई है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह किसी सुंदर और कुलीन कन्या से हो जाए। इससे घर परिवार में खुशियां आएंगी। वीरेंद्र ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, विवाह तो मैं करूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो मेरी अनोखी परीक्षा पास करेगी। अगर वह परीक्षा पूरी नहीं कर सकी तो मैं विवाह नहीं करूंगा। महाराज और रानी ने चौंक कर पूछा, बेटा, कैसी परीक्षा? वीरेंद्र ने अकड़ भरे स्वर में कहा, जो कन्या मुझसे विवाह करना चाहती है उसे हर सुबह मुझे 100 बार प्रणाम करना होगा और मेरी हर आज्ञा बिना किसी तर्क वितर्क के माननी होगी। तभी मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। ये सुनकर रानी शारदा का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बेटा, यह कैसी अजीब शर्त है? प्रणाम करना तो सम्मान है, परंतु किसी को रोज 100 बार झुकाना अपमान है। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे अपमान के लिए नहीं देंगे। लेकिन वीरेंद्र ने जिद पकड़ी। मैंने तय कर लिया है, या तो मेरी शर्त मानकर विवाह होगा या मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। राजमहल में खबर फैल गई। नगर भर में लोग चर्चा करने लगे कि युवराज ने कैसी सन की शर्त रखी है। कोई कहता, अरे, रोज 100 बार झुकना, यह तो किसी भी कन्या के लिए असंभव है। कोई कहता, युवराज जितना सुंदर है उतना ही घमंडी भी है। कई राजाओं ने अपने अपने घर की राजकुमारियों का रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का जीवन इस अजीब परीक्षा में झोंकना नहीं चाहता था। उसी समय पड़ोसी नगर मंगलपुर का एक सेठ था, धनपत राय। उसकी एक बेटी थी, रागिनी। रागिनी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह शास्त्रों की जानकार और लोक व्यवहार में कुशल थी। एक दिन धनपत राय को पता चला कि सुख नगरी के युवराज विवाह योग्य हैं। वह खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा, सुना है सुख नगरी का युवराज वर खोज रहा है। अगर हमारी रागिनी का विवाह उससे हो जाए तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। पत्नी ने पूछा, पर सुनते हैं, युवराज ने कोई विचित्र शर्त रखी है, क्या वह सच है? धनपत राय बोला, हाँ, सुना है कन्या को रोज 100 बार प्रणाम करना होगा। पत्नी चौंक कर बोली, हे ईश्वर, यह तो बड़ी कठोर बात है। भला कौन लड़की इस अपमान को सह पाएगी? उसी समय रागिनी पास ही बैठी सब सुन रही थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप विवाह का प्रस्ताव लेकर सुख नगरी जाइए। मैं उसी युवराज से विवाह करना चाहती हूँ। माँ बाप दोनों अवाक रह गए। माँ बोली, बेटी, तुम क्या कह रही हो? रोज 100 बार प्रणाम करोगी, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? रागिनी मुस्कुराई और बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि यह शर्त केवल घमंड की उपज है, पर मैं उसे तोड़ने का तरीका भी जानती हूं। युवराज को उसके घमंड से मुक्त करने के लिए कोई न कोई तो कदम उठाना ही होगा। अगर मैं यह कर पाई तो न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का कल्याण होगा। पिता धनपत राय ने कहा, बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर यह कार्य आसान नहीं है। युवराज जिद्दी है। रागिनी ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं अपनी बुद्धि से घमंडी युवराज को विनम्र बना दूंगी। आप निश्चिंत होकर प्रस्ताव रखिए। धनपत राय जब सुख नगरी पहुंचे और युवराज की शर्त सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरी बेटी आपकी शर्त मानने को तैयार है। वह रोज आपको 100 बार प्रणाम करेगी। यह सुनकर युवराज गर्व से मुस्कुराया। अच्छा, तो कोई है जो मेरी शर्त मानने को तैयार हुआ? ठीक है,
विवाह पक्का। महाराज नंद किशोर और रानी शारदा को संकोच था, परंतु पुत्र की जिद के सामने वे विवश थे। अंततः विवाह का दिन तय हो गया। सुख नगरी में भव्य उत्सव हुआ। रागिनी दुल्हन बनकर महल में आई। चारों ओर गाने बजाने, नाच गाने का शोर था। नगरवासी भी यह देखने को उत्सुक थे कि आखिर कौन कन्या इतनी विचित्र शर्त मानने को तैयार हुई। रागिनी के स्वागत में फूल बरसाए गए। रानी शारदा ने बहू को गले लगाया और गृह प्रवेश कराया। विवाह की पहली रात थी। रागिनी अपने कक्ष में बैठी थी। युवराज वीरेंद्र भीतर आए और अकड़कर बोले, तो रागिनी, अब मेरी शर्त पूरी करो, तुरंत 100 बार प्रणाम करो। रागिनी शांति से मुस्कुराई और बोली, राजन, अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षित किया। उन्होंने मुझे कभी एक बार भी जबरन झुकने को नहीं कहा। आपने मुझे अभी तक कुछ दिया ही नहीं, न अपना प्रेम, न अपनी कमाई का अन्न। फिर किस अधिकार से आप मुझसे रोज 100 बार झुकने की अपेक्षा करते हैं? युवराज ठिठक गए। उन्हें पहली बार किसी ने इस तरह तर्क दिया था। रागिनी ने आगे कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 100 बार प्रणाम करूं, तो पहले आप यह अधिकार अर्जित कीजिए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ अन्न मुझे खिलाइए, अपने परिश्रम से कमाए वस्त्र मुझे पहनाइए। तभी आपके प्रति झुकना मेरे लिए सम्मान होगा, अपमान नहीं। वीरेंद्र के कानों में जैसे बिजली गिरी। उसने जीवन में पहली बार सोचा कि सचमुच उसने स्वयं की मेहनत से कुछ अर्जित ही नहीं किया है। जो कुछ है वह सब उसके माता पिता की कमाई है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अब अपनी कमाई से कुछ करना चाहता हूं। कृपया मुझे व्यापार या कोई कार्य करने की अनुमति दीजिए। महाराज और रानी ने खुशी खुशी अनुमति दी। उन्हें आशा बंधी कि शायद अब उनका बेटा सुधर जाएगा। वीरेंद्र ने निश्चय किया कि वह समुद्री मार्ग से व्यापार करेगा। उसके पिता ने उसे एक बड़ा जहाज दिया, साथ ही बहुमूल्य वस्तुएं, रेशम, मसाले, आभूषण सौंपे। विदा होते समय उसने रागिनी से कहा, मैं शीघ्र ही धन संपत्ति कमाकर लौटूंगा, तब तुम्हें अपने परिश्रम का फल दूंगा और तभी अधिकार से तुमसे प्रणाम मांगूंगा। रागिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं प्रतीक्षा करूंगी, पर याद रखना, मैं आपको झुककर तभी प्रणाम करूंगी जब आपके कर्म आपको सच्चा योग्य बनाएंगे। वीरेंद्र अपने जहाज पर चढ़ा और समुद्र यात्रा शुरू हुई। कई दिन तक वह लहरों से जूझता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह सोचता रहा कि वह अपार धन कमाकर लौटेगा और सबको दिखाएगा कि वह कितना महान है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके घमंड का कैसे परीक्षा होगी। युवराज वीरेंद्र अपने जहाज पर निकल चुका था। नीला अथाह समुद्र, लहरों की गूंज और आकाश में चमकता सूरज, सब कुछ नया और रोमांचक था। जहाज पर उसके साथ कुछ नाविक, रसोइये और व्यापारी सहायक भी थे। पहले 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। हवाएं अनुकूल थीं और जहाज सुगमता से बढ़ता रहा। वीरेंद्र हर सुबह डेक पर खड़ा होकर गर्व से सोचता, देखो, अब मैं भी संसार का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर लौटूंगा। तब रागिनी को दिखाऊंगा कि मेरी योग्यता पर कोई संदेह न करे। लेकिन समुद्र यात्रा कभी सरल नहीं होती। चौथे दिन अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। नाविकों ने घबरा कर कहा, महाराज, आंधी आने वाली है, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही देर में समुद्र उफान पर आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि जहाज बार बार हिलने लगा। तेज बिजली कड़कने लगी। बारिश मूसलधार बरसने लगी। नाविक चिल्लाते हुए रस्सियां कसने लगे। वीरेंद्र ने पहली बार जीवन में इतनी बड़ी कठिनाई देखी। जहाज में रखा बहुत सा सामान समुद्र में बह गया। आभूषण और मसालों की पेटियां लहरों के थपेड़े सह न सकीं। नाविकों ने कहा, महाराज, अगर जल्दी से जहाज को हल्का न किया गया तो यह डूब जाएगा। वीरेंद्र ने सोचा, ये सब तो मेरी कमाई है। अगर सामान चला गया तो मैं रागिनी को क्या दिखाऊंगा। परंतु नाविकों की जिद पर उसे आधा सामान समुद्र में फेंकना पड़ा। रात भर तूफान चलता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो जहाज किसी तरह बच गया, लेकिन उसका आधा माल नष्ट हो चुका था। कई दिन बाद उनका जहाज एक अज्ञात टापू के पास पहुंचा। जहाज बुरी तरह टूट चुका था।
नाविक थक कर चूर थे। मजबूरी में सबने उसी टापू पर उतरने का निर्णय लिया। टापू हरियाली से भरा था, परंतु वहां का वातावरण अजीब था। चारों ओर घना जंगल और अनजाने पशु पक्षियों की आवाजें। नाविकों ने कहा, महाराज, हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। जहाज की मरम्मत करनी होगी। जब वे टापू में आगे बढ़े तो देखा वहां एक जनजाति रहती है। ये लोग बलिष्ठ और वीर दिखते थे। उन्होंने वीरेंद्र और उसके साथियों को पकड़ लिया और अपने प्रमुख के पास ले गए। प्रमुख ने कठोर स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो? हमारे द्वीप पर क्यों आए हो? वीरेंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, मैं सुख नगरी का युवराज हूं। व्यापार करने निकला था, पर तूफान ने हमें यहां पहुंचा दिया। हमें केवल कुछ दिनों की शरण चाहिए। प्रमुख हंस पड़ा और बोला, युवराज, यहां तुम्हारा राज्य नहीं चलता। हमारे नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो श्रम करना होगा। यह सुनकर वीरेंद्र को बहुत अपमान महसूस हुआ। वह बोला, मैं राजकुमार हूं, काम मेरे लिए नहीं है। काम तो मेरे नौकर करेंगे। प्रमुख ने गंभीरता से कहा, यहां सब बराबर हैं, चाहे राजा हो या सेवक। हर किसी को श्रम करना पड़ता है। अगर तुम श्रम नहीं करोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। वीरेंद्र को मजबूरी में मानना पड़ा। अगले दिन उसे लकड़ियां काटने भेजा गया। उसने जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं किया था। कुल्हाड़ी हाथ में थामकर वह पसीने से भीग गया। कुछ ही देर में उसके हाथ छिल गए और शरीर थक गया। लेकिन जब उसने देखा कि नाविक और बाकी लोग भी बराबरी से काम कर रहे हैं तो उसे कुछ शर्म आने लगी। शाम को जब सबने मिलकर भोजन किया तो वीरेंद्र ने पाया कि श्रम का फल कितना मीठा होता है। रात को वह सोचने लगा, अब तक मैंने केवल राजसी ठाट बाट देखे हैं, लेकिन यह लोग तो मेहनत करके खाते हैं। यहाँ कोई किसी को 100 बार प्रणाम नहीं करता, पर सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्या सचमुच सम्मान जबरन झुकाने से मिलता है? रागिनी के शब्द उसे याद आए, झुकना तभी सार्थक है जब सामने वाला योग्य हो। कुछ दिनों बाद टापू पर भयंकर अकाल पड़ गया। जंगल में फलों की कमी हो गई और शिकार भी मिलने बंद हो गए। जनजाति के लोग भूखे रहने लगे। प्रमुख ने सभा बुलाई और कहा, अब हमें किसी और जगह जाकर अन्न ढूंढना होगा, पर यह कार्य जोखिम भरा होगा। कौन हमारे साथ चलने को तैयार है? युवराज ने पहली बार स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं चलूंगा। मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। अगर मृत्यु भी आई तो सबके साथ सहूंगा। लोगों ने आश्चर्य से देखा। यह वही युवराज था जो कुछ दिन पहले श्रम करने को अपमान समझता था। अब सबसे आगे खड़ा था। खोज दल निकल पड़ा। घने जंगलों में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। एक जगह अचानक एक हिंसक शेर आ गया। लोग घबरा गए। वीरेंद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। घुड़सवारी और युद्ध कला तो वह पहले से जानता था। उसने शेर से डटकर मुकाबला किया और उसे मार गिराया। जनजाति के लोग चकित रह गए। वे बोले, युवराज, आज तुमने हम सबकी जान बचाई है। तुम सचमुच वीर हो। उनकी आंखों में सम्मान था, लेकिन यह सम्मान झुकाकर नहीं, बल्कि वीरेंद्र के कर्मों से मिला था। उस रात जब सब लोग सुरक्षित लौटे और भोजन करने बैठे तो प्रमुख ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न कि जो उनसे जबरन प्रणाम करवाए। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि रागिनी ने ठीक ही कहा था। कई महीनों तक वीरेंद्र ने जनजाति के साथ रहकर श्रम किया, उनके रीति रिवाज सीखे और अपने स्वभाव में विनम्रता लाई। जहाज की मरम्मत भी हो चुकी थी। अब लौटने का समय आ गया। प्रमुख ने विदा करते समय कहा, युवराज, तुम यहां से केवल अन्न और सामान ही नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान भी लेकर जा रहे हो। याद रखना, असली सम्मान कर्म से मिलता है, पद से नहीं। वीरेंद्र ने भावुक होकर प्रणाम किया और बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जहाज अंततः सुख नगरी के बंदरगाह पर पहुंचा। नगरवासी ये सोच रहे थे कि युवराज अपार धन लेकर लौटेगा, परंतु जब वे देखने आए तो पाया कि युवराज साधारण वस्त्र पहने हुए विनम्र और शांत स्वभाव से उतरा। उसके पास बहुत अधिक सामान नहीं था,
लेकिन उसके चेहरे पर एक नई आभा थी। महाराज और रानी ने बेटे को गले लगाया। रागिनी भी वहीं खड़ी थी। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखकर कहा, रागिनी, तुम सही थी। सच्चा सम्मान झुकाने से नहीं, कर्म से मिलता है। आज मैं यह समझ चुका हूं। रागिनी की आंखों में गर्व था। उसने कहा, राजन, यही तो मैं चाहती थी। अब आप सच्चे अर्थों में मेरे पति और इस राज्य के योग्य युवराज हो गए हों। इस प्रकार युवराज ने समुद्र यात्रा, तूफान, श्रम और जनजाति के अनुभवों से जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। अभिमान से नहीं, बल्कि परिश्रम और पराक्रम से ही सच्चा सम्मान मिलता है। युवराज वीरेंद्र जब समुद्री यात्रा से लौटकर सुखनगरी पहुंचा तो नगर वासियों की उत्सुकता चरम पर थी। सबको लगा था कि वह जहाज भरकर सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अनगिनत धन संपत्ति लेकर आएगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि युवराज तो साधारण कपड़े पहने, थका हुआ, परंतु चेहरे पर गहन शांति और विनम्रता लिए हुए लौटा है, तो सब हैरान रह गए। महाराज नंद किशोर और रानी शारदा ने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी थी कि पुत्र जीवित लौट आया, पर साथ ही आश्चर्य भी था कि वह पहले जैसा घमंडी और अहंकारी नहीं रहा। वीरेंद्र ने सबके सामने झुककर कहा, माता पिता, मुझे क्षमा करें। मैंने आप दोनों को बहुत कष्ट पहुंचाया। मैं समझता था कि राजकुमार होने के कारण सब मुझसे झुकेंगे, लेकिन मैंने सीखा कि सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब इंसान अपने कर्मों से योग्य सिद्ध हो। लोगों की आंखें भर आईं। नगरवासियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। महल पहुंचते ही वह अपनी पत्नी रागिनी के सामने गया। रागिनी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही वीरेंद्र ने उसे देखा, उसने भावुक होकर कहा, रागिनी, तुम्हारे शब्दों ने ही मुझे सच्चाई दिखाई। अगर तुम मुझे चुनौती न देती तो शायद मैं आज भी घमंड में डूबा रहता। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने तो केवल सच कहा था, लेकिन असली परीक्षा आपने दी। समुद्र के तूफान, टापू की कठिनाइयां, जनजाति का श्रम, यह सब देखकर आप भीतर से बदले। अब आप सच्चे राजा कहलाने योग्य हो गए हैं। वीरेंद्र ने उसके चरणों में झुककर प्रणाम किया। सब स्तब्ध रह गए। जो युवक अपनी पत्नी से 100 बार प्रणाम करवाना चाहता था, वही आज स्वयं उसके चरणों में झुका था। कुछ दिनों बाद महाराज नंद किशोर ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि युवराज राज्य की जिम्मेदारी संभाले। वह अब परिपक्व हो चुका है। दरबारियों ने सहमति जताई, लेकिन सब सोच रहे थे कि क्या सचमुच वीरेंद्र बदल चुका है। जब वीरेंद्र गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले कहा, आज से इस राज्य में कोई किसी को जबरन झुकाने की प्रथा नहीं होगी। सम्मान कर्मों से मिलेगा, पद से नहीं। जो जितना योग्य होगा उतना ही आदर पाएगा। लोगों ने जय जयकार की। युवराज ने राज्य में कई नए सुधार किए। 1. किसानों के लिए व्यवस्था। उसने खेतों में सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं, किसानों को कर में छूट दी। 2. शिक्षा का प्रसार। नगर और गांवों में विद्यालय बनवाए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया। 3. श्रम का सम्मान। उसने यह कानून बनाया कि चाहे राजा हो या साधारण नागरिक, सभी को अपने कार्य से सम्मान मिलेगा। कोई कार्य छोटा नहीं होगा। 4. व्यापार को बढ़ावा। समुद्री मार्ग पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए नौसेना बनाई। इन सुधारों से सुखनगरी और भी समृद्ध हो गया। युवराज की इन नीतियों के पीछे उसकी पत्नी रागिनी की बुद्धिमत्ता थी। वह रात में उससे बैठकर चर्चा करती और कहती, राजन, अगर प्रजा सुखी होगी तो राज्य स्वतः समृद्ध होगा। अगर आप केवल वैभव दिखाएंगे पर जनता दुखी होगी तो आपका राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वीरेंद्र ध्यान से उसकी बातें सुनता और उन्हें लागू करता। धीरे धीरे दरबारी और नगरवासी समझने लगे कि रागिनी केवल सुंदरी नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और प्रजावत्सला भी है। एक दिन पास के राज्य का राजा भानुराव अपनी सेना लेकर सुखनगरी की ओर बढ़ा। उसे लगा कि नए युवराज के राज्य में सुखनगरी कमजोर होगा। खबर मिलते ही दरबार में हलचल मच गई, पर वीरेंद्र शांत रहा। उसने कहा, हमारी ताकत केवल हमारी सेना नहीं, बल्कि हमारी जनता है। अगर जनता हमारे साथ है तो कोई दुश्मन हमें नहीं हरा सकता। उसने सैनिकों के साथ साथ किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से भी मदद मांगी। सबने स्वेच्छा से सहयोग दिया।
युद्ध के दिन वीरेंद्र स्वयं सेना का नेतृत्व करने निकला। उसने बहादुरी से युद्ध किया और भानुराव की सेना को हराकर बंदी बना लिया। जब भानुराव को दरबार में लाया गया तो सब सोच रहे थे कि अब उसे कठोर दंड मिलेगा, लेकिन वीरेंद्र ने कहा, राज्य जीतना ही मेरा उद्देश्य नहीं। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर शांति से रहें। भानुराव, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर शर्त यह है कि आगे कभी युद्ध नहीं करोगे और अपने राज्य की जनता की भलाई करोगे। भानुराव भावुक हो गया। उसने झुककर कहा, युवराज, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली राजा वही है जो जीत कर भी क्षमा करे। धीरे धीरे वीरेंद्र का नाम चारों दिशाओं में फैल गया। लोग कहते, सुखनगरी का युवराज अब अभिमानी नहीं बल्कि प्रजावत्सल और बुद्धिमान शासक हैं। अब लोग उसे बिना कहे झुककर प्रणाम करने लगे। पर यह झुकना डर या मजबूरी से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से था। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग किसान आया और बोला, महाराज, पहले आपसे मिलने में डर लगता था, लेकिन अब हम निडर होकर अपनी बात कह सकते हैं। यही सच्चा राजधर्म है। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। एक रात रागिनी ने उससे कहा, राजन, देखिए, अब लोग आपको बिना कहे ही झुकते हैं, क्योंकि अब आपका जीवन उनके लिए प्रेरणा है। यही सच्चा प्रणाम है। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, रागिनी, आज अगर मैं बदला हूं तो केवल तुम्हारी बुद्धि और धैर्य के कारण। तुम्हारे बिना मैं कभी समझ न पाता कि घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा से ही राज चलता है। वीरेंद्र और रागिनी के शासन में सुखनगरी ने स्वर्ण युग देखा। कला और साहित्य फले फूले। व्यापारी दूर देशों तक व्यापार करने लगे। प्रजा सुरक्षित और समृद्ध हुई। दरबार में न्याय बिना भेदभाव के मिलने लगा। लोग कहते, पहले सुखनगरी समृद्ध थी, अब यह गौरवशाली भी हो गई है। कई वर्षों बाद जब वीरेंद्र वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, कभी भी अपने पद का घमंड मत करना। लोगों को जबरन झुकाने की कोशिश मत करना। अगर तुम सच्चे हो तो लोग स्वयं तुम्हारे आगे झुकेंगे, पर यह झुकना सम्मान का होगा, मजबूरी का नहीं। यह कहकर उसने शासन की बागडोर अपने पुत्र को सौंपी। इस प्रकार जो युवराज कभी चाहता था कि उसकी पत्नी रोज 100 बार उसे प्रणाम करे, वही युवराज अंत में स्वयं अपनी पत्नी के चरणों में झुककर उसका आदर करने लगा। उसने समझ लिया कि असली सम्मान जबरदस्ती से नहीं बल्कि सेवा, परिश्रम और सच्चे कर्मों से मिलता है। और इसी शिक्षा ने सुखनगरी को स्वर्णिम बना दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब भी हम कोई नई रहस्यमयी कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स और प्यार ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देते हैं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।